हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान में कई अलग अलग प्लेटफार्मों पर बहुत सारे शो स्ट्रीम हो रहे हैं, लेकिन प्राइम वीडियो पर पाए जाने वाले शो को आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक्शन से भरपूर रोमांचों से लेकर मीठी प्रेम कहानियों से लेकर दूर न दिखने वाली डरावनी कहानियों तक, हर किसी के स्वाद के लिए एक ऐसा शो है जो आसानी से पहुंच वाले स्थान पर स्थित है। आज के वीडियो में टॉप 14 ऑल टाइम बेस्ट वेब सीरीज ऑन Amazon प्राइम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया ज्यादा समय बर्बाद किए बिना लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 14 पर हमारे पास द व्हील ऑफ टाइम नाम की सीरीज है, जहां रॉबर्ट जॉर्डन की विशाल उपन्यास श्रृंखला का एक रूपांतरण द व्हील ऑफ टाइम मोइरेन रोसमन पाइक का अनुसरण करता है, जो जादू के एक प्राचीन रूप का एक शक्तिशाली बुनकर है, जो युवाओं के एक समूह को इकट्ठा करता है, जिनमें से एक अज्ञात पुरुष या महिला का भाग्य या तो दुनिया को बचाना या उसे नष्ट करना है। जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है, दर्शकों को जादू और आश्चर्य से भरी एक पूरी नई काल्पनिक दुनिया से परिचित कराया जाता है। नंबर 13 पर हमारे पास अपलोड नाम की सीरीज है, जहां साई-फाई कॉमेडी तकनीकी रूप से उन्नत भविष्य पर आधारित है, जिसमें मनुष्यों को मृत्यु के करीब होने पर आभासी पुनर्जन्म में अपलोड किया जा सकता है। रॉबी एमएल एक युवा ऐप डेवलपर नाथन की भूमिका निभाते हैं, जो एक सेल्फ ड्राइविंग कार दुर्घटना में मर जाता है। भविष्य की दुनिया कैसी दिखेगी, इसकी कल्पना करते हुए बहुत मजा आता है। नंबर 12 पर हमारे पास डेविल्स आवर नाम की सीरीज है। ये 6 भाग का ये गंभीर नाटक डॉक्टर हू के लगभग उतना ही करीब है। इसके बजाय यह मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर का मिश्रण है, जिसके ऊपर अलौकिक का तड़का भी है। फोकस लूसी जेसिका राइन पर है, जो एक अत्यधिक बोझ वाली सामाजिक कार्यकर्ता है और उसका छोटा बेटा लगातार दूर और परेशान है। लूसी हर सुबह ठीक 3:33 बजे उठती है, भयानक दृश्यों से त्रस्त होकर, और उसके बुरे सपने उसे पुलिस जासूस रवि धिल्लन की खूनी हत्या और एक बच्चे के अपहरण की जांच की कक्षा में खींच लेते हैं। जैसे ही वो ये पता लगाने की कोशिश करती है कि दोनों कैसे उलझे हुए हैं, लूसी का शेपर्ड से आमना सामना हो जाता है। नंबर 11 पर हमारे पास जैक रयान नाम की एक सीरीज है, प्रतिष्ठित राजनीतिक थ्रिलर। 4 पूरी तरह से तैयार किए गए सीजन में रयान के विश्लेषक से ऑपरेटिव और उससे भी आगे तक की वृद्धि को दर्शाता है। हाल ही में रिलीज हुए अंतिम सीजन में रयान के करियर की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती सामने आई है, एक ड्रग कार्टेल और एक आतंकवादी संगठन के अभिसरण की जांच करना, जो एक अजेय आपराधिक उद्यम बनाने के लिए तैयार है। साथ ही नाइजीरिया में एक राजनीतिक हत्या में CIA की संभावित भागीदारी की जांच भी कर रहा है। सीजन 2 में वेनेजुएला सरकार की ओर से देश पर अमेरिकी आक्रमण को कथित रूप से नजरअंदाज करने के लिए निंदा की गई थी, लेकिन इसका तीखा लेखन, अविश्वसनीय प्रदर्शन और सिनेमाई एक्शन इसे देखने के लिए आकर्षक बनाते हैं। नंबर 10 पर हमारे पास वाइकिंग्स नाम की सीरीज है, जहां माइकल हर्स्ट द्वारा निर्मित और लिखित वाइकिंग्स वास्तविक जीवन के वाइकिंग नायक राग्नर लोडब्रोक की कहानी बताती है। ये सीरीज वाइकिंग्स के इतिहास पर प्रकाश डालती है, जिन्होंने अंग्रेजी क्षेत्र में कई विजयी छापे मारे। नंबर 9 पर हमारे पास आई एम अ वर्गो नाम की सीरीज है, जहां तेज राजनीतिक और सामाजिक बढ़त के साथ एक अत्यथार्थवादी कॉमेडी है, जिसकी दर्शकों को निर्माता और निर्देशक बूट्स रिले से उम्मीद है। एक नियमित 19 वर्षीय युवक जो महज 13 फुट लंबा है, आंटी लाफ्रांसिन और अंकल मार्टिस द्वारा गोपनीयता में पली बड़ी कूटी तब सुर्खियों में आ जाती है जब उसके जीवन से भी बड़े अस्तित्व का अनिवार्य रूप से पता चलता है। पहली बार दोस्ती और बाहरी दुनिया का अनुभव करते हुए सौम्य विशाल कूटी को रोमांस से लेकर ओकलैंड में घूम रहे एक विशाल काले आदमी के प्रति जनता की प्रतिक्रिया तक सब कुछ नेविगेट करना पड़ता है। नंबर 8 पर हमारे पास एक्सपेंस नामक सीरीज है। क्या आप जानते हैं कि जब कोई शो रद्द हो जाता है और उसके प्रशंसक उसे बचाने के लिए ऑनलाइन याचिकाओं और गुस्से वाले ट्वीट्स के साथ रैली करते हैं? समय समय पर ये वास्तव में काम करता है। जब साई-फाई ने 3 सीजन के बाद जेम्स एस ए कोरी की किताबों के इस रूपांतरण को रद्द कर दिया, तो अमेजन ने इसे उठाया और 2019 से 2022 तक 3 और सीजन चले। एक स्मार्ट साइंस फाई शो देखें, जिसका बैटलस्टार गैलेक्टिका ब्लेड रनर पर बहुत बड़ा प्रभाव है। नंबर 7 पर हमारे पास लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नाम की सीरीज है। क्या आपने अभी तक प्राइम वीडियो की बेहद महंगी फैंटेसी सीरीज नहीं देखी है? द रिंग्स ऑफ पावर स्ट्रीमिंग सेवा में अविश्वसनीय दृश्य, विशाल कलाकार और रोमांच की भावना लाता है। ये द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से हजारों साल पहले की कहानी है और आंशिक रूप से गैलारील के युवा संस्करण का अनुसरण करती है, जिसे मोफेट क्लार्क ने निभाया है।
नंबर 6 पर हमारे पास द मार्वलस मिसेस मेज नामक सीरीज है, जहां सर्वश्रेष्ठ मूल कॉमेडी सीरीज के लिए अमेजन की एमी विजेता 5 सीजन की बहुत ही पसंदीदा दौड़ के बाद 2023 में समाप्त होगी। राचेल ब्रोस्नाहन ने शीर्षक चरित्र, एक अप्रत्याशित रूप से महान स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में एक आनंदमय, आकर्षक प्रदर्शन दिया है, लेकिन ये समूह ही है जो वास्तव में इस शो को ऊपर उठाता है, जिसमें एलेक्स बोर्स्टीन, टोनी शलॉब और मारिन हिंकल शामिल हैं। सभी एमी अपने अधिकारों में योग्य है। नंबर 5 पर हमारे पास फ्लीबैग नाम की सीरीज है, जहां संभवतः अमेजन द्वारा निर्मित अब तक की सबसे अच्छी मूल सीरीज है। फोबे वालर ब्रिज की कॉमेडी अपने उत्कृष्ट दूसरे सीजन में अच्छी से महान हो गई है। सबसे अच्छी चीजों में से एक जिसे आप किसी भी सेवा या किसी भी नेटवर्क पर देख सकते हैं। पीट ब्लूबी ने शीर्षक किरदार निभाया है, एक आधुनिक महिला जो उथल पुथल भरे जीवन में स्थिरता की तलाश में है, लेकिन ये फ्लीबैग को एक और सामान्य कॉमेडी की तरह लगता है। नंबर 4 पर हमारे पास जेन वी नाम की सीरीज है, जहां द बॉयज की एक स्पिन ऑफ सीरीज जेन वी सुपरहीरो की अगली पीढ़ी का अनुसरण करती है, जो गोडोल्किन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ क्राइम फाइटिंग में अपनी नैतिक, शारीरिक और यौन सीमाओं को प्रशिक्षित और परीक्षण करते हैं, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? थॉमस गोडोल्किन। हालांकि स्कूल के काले रहस्य उजागर हो गए हैं और इन युवा सुपरहीरो को ये तय करना होगा कि वे किस प्रकार के नायक बनना चाहते हैं। नंबर 3 पर हमारे पास द बॉयज की सीरीज है, जहां प्राइम की सबसे बड़ी हिट में से एक गर्थ एनिस और डेरिक रॉबर्टसन के ग्राफिक उपन्यास पर आधारित सुपरहीरो संस्कृति का व्यंग्य है। सीरीज में कार्ल अर्बन ने बिली बुचर की भूमिका निभाई है, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध सुपरहीरो के संग्रह को लाने का इरादा रखता है, जिसे द सेवन के नाम से जाना जाता है। पहला सीजन थोड़ा कठिन है, लेकिन अंततः संतोषजनक है और शो बाद के सीजन में और अधिक दिलचस्प हो जाता है। नंबर 2 पर हमारे पास इनविंसिबल नाम की सीरीज है, जहां द वॉकिंग डेड के लेखक ने सुपरहीरो की इस साहसी कहानी में अपनी एक और संपत्ति को टेलीविजन पर लाया है। हाँ, प्राइम के पास पहले से ही द बॉयज जैसा एक शो है, लेकिन इनविंसिबल यकीनन और भी अधिक जोखिम लेने वाला है, क्योंकि यह एक ऐसे युवक की कहानी बताता है जिसके पिता इस दुनिया के सुपरमैन का संस्करण होते हैं और वो होमलैंडर को बेहद खुश दिखाते हैं। स्टीवन यून और जेके की आवाज के साथ सिमंस कई अन्य प्रतिभाओं के बीच ये टीवी पर सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शो में से एक है। नंबर 1 पर हमारे पास रीचर नाम की सीरीज है, जहां ली चाइल्ड की सबसे अधिक बिकने वाली जैक रीचर पुस्तक श्रृंखला से अनुकूलित रीचर का 8 एपिसोड का पहला सीजन एक मस्कुलर पंच पैक करता है। रीचर एक साहसी पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिसकर्मी, जिसकी भूमिका एलन रिक्सन ने निभाई है, एक छोटे शहर में आता है और उसे तुरंत एक ऐसी हत्या के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है जो उसने नहीं की थी। मारक ताकत और कुछ ठोस जासूसी कौशल से लैस नायक अंततः एक आपराधिक साजिश का पर्दाफाश करते हुए दुश्मनों की एक श्रृंखला से बच जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक बी सेफ, बी हैप्पी।